नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली एनसीएल क्लास का है। और अगर आप एनटीपीसी, रेलवे, डीआरडीओ, बार्क किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई वेल्डर टेक्नीशियन का, तो आपका जो है ट्रेड थ्योरी का यही क्वेश्चन आपका आता है। कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। 3-4 क्वेश्चन इसमें से 100% आ रहे हैं। अगर आप मेरा कोई भी क्लास पूरा कर लेते हैं तो आपका 100% कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, ये आपका जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप लोग चैनल पर बने रहें। आज का जो ये पहला एनसीएल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, इसे आप लोग पढ़ लेना। 25 क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये एग्जाम में 100% आएगा। अदर चैनल की तरह नहीं कि आपको घुमा घुमा कर मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि जब आप एग्जाम में जाए तो आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वेल्डर का, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप वेल्डर की क्लास के लिए आप हमारे चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो पड़े हैं आप लोग पूरी देख लेना। निश्चित रूप से कोई भी टेक्नीशियन एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाओगे। पीडीएफ के साथ दोस्तों, पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखो समय कम बचा है एनसीएल का। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि एक वेल्डर को वेल्डिंग करते वक्त क्या क्या पहनना चाहिए। देखो वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर वेल्डिंग हेलमेट, सुरक्षा कपड़े, ठीक है, सेफ्टी ग्लव्स, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है वेल्डिंग करने के लिए हेलमेट, सुरक्षा कपड़े और सेफ्टी ग्लव्स तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्टिक इलेक्ट्रोड पर जिस पदार्थ की कोटिंग होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग, सील्ड कोटिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक कोटिंग। देखो आंसर के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है कि सत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कथन को पहचानना है। ऑप्शन है कि वेल्डिंग एक बंद जगह में की जा सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगला है कि वेल्डिंग आग लगने वाले पदार्थों के पास की जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं। अगला है कि वेल्डिंग बिना गॉगल्स के की जा सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगला है कि वेल्डिंग का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्क पीस को साफ करने के लिए हमें क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि सफाई का कपड़ा, सफाई करने वाला विलायक, या वायर ब्रश, या हमरी शॉट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सफाई करने वाला विलायक। अगला है कि वेल्डिंग उपकरण की ग्राउंड क्लैंप जुड़ी होती है, तो किससे जुड़ी होती है। ऑप्शन है कार्य से, इलेक्ट्रोड होल्डर से, पृथ्वी से, या फेस से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्य से। ठीक है, अगला है कि कौन सा एक इकाई स्थायी ज्वाइंट है। स्थायी ज्वाइंट कौन सा इनमें से। ऑप्शन है कटे ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट, वेल्ड किया हुआ ज्वाइंट, या फ्लेंज ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्ड किया हुआ ज्वाइंट। अगला है कि एक चिपिंग हथौड़ी क्या चिप के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो ऑप्शन है आपका बेल्ट के ऊपर स्लैग कवर, बेल्ट बीट, स्पैटर, या दोनों। ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही है। अगला है कि कौन सी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। तो ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, या टिक वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ज वेल्डिंग। अगला कि कितना प्रकार के मानक वेल्ड पॉइंट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं।
तो कितने प्रकार के मानक बेल्ट जॉइंट होते हैं? ऑप्शन है 8, 5, 10 और 7। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 5। मुख्यतः 5 वेल्डिंग जॉइंट होते हैं, ठीक है। अगला है कि गैस वेल्डिंग फ्लेम उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन द्वारा, एसिटिलीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑक्सीजन और बी एसिटिलीन दोनों राइट आंसर है। अगला है कि एक विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया का चुनाव निर्भर करता है, किस पर करता है जी? ऑप्शन है आपका कार्य के पदार्थ पर, उपकरणों की उपलब्धता पर, आवश्यक गुणवत्ता पर, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला है कि एक इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है वेल्ड बीट को बचाना, अशुद्धताओं को निकालना, एक सुरक्षित कोटिंग करना, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है कि एक ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का आंतरिक कोर सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन है आपका कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे एक बार अच्छे से देख लेना। अगला है कि एसिटिलीन गैस पॉइंट का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन है आपका हरा, लाल, सफ़ेद, या काला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल। अगर आपका मैरून दिया रहेगा दोस्तों, तो आप जो है मैरून पे सेलेक्ट करिएगा ऑप्शन, ठीक है। लाल या मैरून दो में से एक कलर रहेगा, तो आपको लाल या मैरून सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगला है कि कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग है? तो ऑप्शन है आपका स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, या गैस वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गैस वेल्डिंग। अगला है कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है आपका C2H2, C4H4, H2O2, या C2O2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, C2H2। अगला है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के तापमान का रेंज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 सेंटीग्रेड, या 2500 से आपका 3000 सेंटीग्रेड, या 3000 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, या 3500 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, 3000 सेंटीग्रेड से आपका 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि कौन सी बिना प्रेशर वाली वेल्डिंग है? तो ऑप्शन है आपका स्पॉट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, या सीम वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीम वेल्डिंग। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए एक पाइप काटने के लिए पहले किस ड्राइंग की तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका टेम्पलेट, डेवलपमेंट, ब्लूप्रिंट, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, डेवलपमेंट। अगला है कि एक माइल्ड स्टील कार्य में गैस वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छी फ्लेम कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम। अगला प्रश्न है कि गैस वेल्डिंग के दौरान नोजल नंबर 1 प्रयोग किया जाता है जब कार्य की जाने वाली वस्तु की मोटाई कितनी होगी? तो 1 नंबर का क्या प्रयोग हो रहा है नोजल? तो ऑप्शन नंबर है 1 मिलीमीटर से कम, या 1 से 2 मिलीमीटर का, या 2 से 3 मिलीमीटर का, या 3 मिलीमीटर से अधिक का। तो ऑप्शन नंबर है आपका 1 मिलीमीटर से कम का नोजल प्रयोग होगा। अगला है कि ढलवा लोहे की वेल्डिंग के मामले में प्री हीटिंग किससे बचने के लिए की जाती है? तो ऑप्शन नंबर है आपका दरारें, ऑक्सीडाइजिंग, ब्लू होल, या स्ट्रेट पिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, दरारें, ठीक है। अगला है कि गैस कटिंग के दौरान कार्य के संबंध में गैस नोजल पकड़ी जाती है किस पर? तो कितने पर पकड़ी जाती है? आपका ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या
60 डिग्री। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। देखो जब गैस कटिंग करते हैं ना तो प्लेट इस तरीके से रहता है और हमें जो है 90 डिग्री पे नोजल को रखना पड़ता है ताकि जो इसका फोर्स है एकदम 100% 90 डिग्री पे नीचे की ओर हो। अगला है कि एक आर्क वेल्डिंग मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है किससे? तो ऑप्शन है आपका एम्पियर में इनपुट करंट द्वारा, बंद सर्किट वोल्टेज द्वारा, एम्पियर्स के आउटपुट करंट द्वारा या खुले सर्किट वोल्टेज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर में आउटपुट करंट द्वारा। अगला है कि एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की सामान्य लंबाई होती है कि कितना होता है लगभग? तो ऑप्शन है आपका 250 से 350 मिलीमीटर, 350 से 450 मिलीमीटर, या 150 से 250 मिलीमीटर, या 450 से 550 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, 350 से 450 मिलीमीटर लगभग आपका होता है। दोस्तों ये जो है आपका फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट आपको कल मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वहाँ से तैयारी करो, प्लेलिस्ट दिया गया है, चैनल पर विजिट करना, आपको वहाँ पर एनसीएल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आईटीआई वेल्डर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से अपनी तैयारी कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।